बिहार जो है यहाँ सत्ता की कुर्सी नहीं बदल रही है, विपक्ष की कुर्सियां बदल रही हैं। और तेजस्वी यादव 17 महीने सत्ता में रहे हैं, अब फिर से विपक्ष में आ गए हैं और अब जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। लोकसभा के चुनाव जो है इसी साल होने हैं। आगामी जो 2025 उसमें विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या 24 और 25 में फिर कोई 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा, क्या उसके पहले भी कोई खेल होगा या फिर 25 तक जो है विपक्ष में ही रहेंगी आरजेडी? जो डरे रहते हैं वो हमेशा खेल करने के लिए उतारू रहते हैं। और जो कि आपने देखा भी होगा, ये रिकॉर्डों के जो झड़ी लगे हुए हैं, तो वो इन सब चीज़ों के कृत के नाम हैं। तो मुझे लगता है कि जो डरे हुए हैं वो फिर खेल करने के लिए उपस्थित हो जाए कहीं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी जो जिस प्रकार से बिहार की जनता को अपने बातों में विश्वास में रखने का काम करते हैं, उसे पटल पे लाने का काम भी करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी जनता है, विश्वास के तौर पे इस 24 और 25 की जो लड़ाई है उसमें आरजेडी का साथ देगी, महागठबंधन का साथ देगी, जुमलेबाजों लोग का साथ नहीं देगी। एक चीज जो कही गई तेजस्वी यादव की तरफ से जब कल फेसबुक लाइव हुआ है कि बिना विजन के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, और हमने कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा उठाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और उस मुद्दे के तहत जब हमको सरकार में आने का मौका मिला, 2020 में सरकार नहीं बनी, 2022 में जब सरकार बनती है महागठबंधन की, उस वक्त नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव आते हैं, तब रोजगार का जो वादा था तेजस्वी ने उसको पूरा किया। कहीं ना कहीं 17 महीने में रिकॉर्ड रोजगार बिहार में दिया गया, और इस चीज को भुनाने के लिए ही अब कहीं ना कहीं जमीन पे उतरा जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि देखिए हम जब सरकार में रहे हैं, और ये चीज विधानसभा में भी कही गई कि हम क्रेडिट क्यों ना लें, तो हमारे विभाग ने नौकरियां दी, हम सरकार में 17 महीने रहे, तो भाजपा वालों के आप जब सरकार में रहते हो उतने दिन का क्रेडिट नहीं लोगे? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है। और जब हमारे पास वो सरकार के जो मंत्री थे, वो विभाग हमारे आरजेडी कोटे में था, और उन सब नीतियों को आरजेडी ने जब लागू किया, चाहे पर्यटन की जो आपको पॉलिसीज़ हो, आपको आईटी पॉलिसीज़ हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं ये शिक्षा विभाग में नौकरियां बांटने का जो काम किया, बिल्कुल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 70 दिनों में जो 4.5 लाख नौकरियां बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो जनता हमारी जो है, युवा रोजगार जो खोज रहे हैं, वो तेजस्वी की बातों पे ही, इन सब बातों को उन्होंने सबसे पहले लेके आए थे कि 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, और यही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि हम कहाँ से कर पाइएगा। तो आपके पास, आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। इसका मतलब आपने तय कर लिया था कि बिहार में कोई नौकरियां नहीं है, लेकिन हमारे नेता आने के बाद आपने वो सुपरवाइज किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। होता है ना, जब आप देखते हैं किसी घर में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे आके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो जब जो सोच आगे बढ़ती है, जो युवा सोच होती है, वो आगे निकलने का जब काम करती है, तो माँ बाप के आशीर्वाद आज भी हमारे लिए मुख्यमंत्री जी आदरणीय, हमारे नेता भी इस बात को रखते हैं कि आदरणीय है। लेकिन जब बच्चे जब आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार को आगे लेके चलते हैं, जब बच्चे बिहार को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी उनको कुर्सी देने का काम करते हैं। उनको तो ये करना चाहिए था, भाजपा की जो गोद में बैठ गए हैं, उससे अच्छा था कि तेजस्वी जी का ताजपोशी कर देना चाहिए था, ताकि उनको एक विजन के साथ और एक धरातल पे जो उनका मैसेज गया है, ये नीतीश कुमार का बहुत ही खराब मैसेज गया और हमारे नेता का बहुत अच्छा मैसेज गया है। धरातल पे जो है उन्होंने काम करने का काम किया। 17 महीने बनाम 17 साल, ये जो काम हुआ है बिल्कुल उपयुक्त जो एक दृष्टि है। आप लोग देखिएगा आगे चल के ये आरजेडी को नंबर 1 की पार्टी के साबित है। नंबर 1 पार्टी है आरजेडी जो है, नंबर 1 नहीं, बिल्कुल तो है। मेरा सवाल यही था कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के तौर पर ये बात तो कचोटती होगी ना आरजेडी के समर्थकों को, सपोर्टर्स को, कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम विपक्ष में बैठते हैं। पिछली बार भी 2020 में भी, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो तिकड़म से कहीं ना कहीं जनादेश से दूर होती जा रही है और तिकड़मों के सहारे सत्ता में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस तरीके से बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको मैनिपुलेट किया है कि खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, बावजूद इसके सारी ही पार्टियों को अपने हिसाब से वो नचा रहे हैं, खुद कुर्सी पर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा, कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही, चाहे वो आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके साथ सत्ता में आने के लिए समर्थन दे देती है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अस्थिरता है, स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो बनी हुई है लगातार। ये जो अस्थिरता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी बचाने का प्रोग्राम जो हो रहा है, और ये जो आज विश्वास यात्रा हुई है, ये उसी अस्थिरता को निर्भरता पे बनाने का, कायम करने के लिए विश्वास यात्रा आज निकाली गई।
तो मुझे पूर्ण रूप से आप जो आज जन सैलाब आई है और नेता के प्रति, हमारे तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वे आपको निर्भरता में 2024 और 2025 में देखने को मिलेगा।